ओम उपस्थित पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी एक समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको बोलते हैं गले की खरांश, गले की घुटन। अब इसके लिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। चलो इस पर थोड़ा सा मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। ऑक्सीजन की कमी है क्या? शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाना। जब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाता है तो ऐसी अवस्था में फिर क्या होता है, एक घुटन शुरू हो जाती है, घुटन होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कहाँ से होता है? आपको जानकारी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर कोई चीज़ सड़ रही है, आज बड़ी गैस आ रही, गंदी गैस आ रही है, यानी आप नाक बंद करके निकल जाते हैं। कहीं कहीं पर टायर जल रहा है, टायर, तो वहाँ से आप क्या करते हैं, निकल जाते हैं, नाक बंद कर लेते हैं या किसी कपड़े से ढक लेते हैं और तब जाते हैं कहीं निकल के। तो यही चीज़ है कि हमारे शरीर के अंदर एसिड सड़ रहा है, एक हमारे अंदर कफ सड़ रहा है, हमारी आंतों में मल सड़ रहा है, जिनके कारण से पूरे शरीर में वो गैस फैली है और इसी कारण से मुंह से भी बदबू आ रही होती है। क्यों? अंदर सड़ांध ज़्यादा है। अब जब कफ की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी शरीर के अंदर, तो हमारी जो श्वास नलियाँ हैं, ये पाइप है अंदर, तो इसकी किनारों पर अंदर, इंटरनल, अंदर ऐसे कफ जम जाएगा। अब वो कफ अगर जम गया है, श्वास नलियों में कफ आ गया है, तो दम कैसा आएगा? घुट घुट करके आएगा। तो गले में घुटन होगी, दबाव पड़ेगा, लंग्स पर दबाव पड़ेगा और आप फिर अलग से प्रेशर दे करके अलग से ऑक्सीजन लगवाएंगे। अब चलो इसका समाधान करते हैं। आपको कहीं ऑक्सीजन लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप घर में ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। अभी मेरे पास में करनाल से एक फ़ोन आया था, हो सकता है मैंने ये बात अपनी कहीं रखी हो। करनाल से फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे पहले कॉल भी किया था, पहले भी कॉल किया था एक बार। वीडियो देख करके उन्होंने क्या कर दिया, पानी पी करके उल्टी करनी शुरू की, मुलट्ठी के पानी से हुई। मुलट्ठी का फॉर्मूला बहुत काम कर रहा है। तो मुलट्ठी के पानी से कुंजर क्रिया की, तो गले की घुटन, छाती में दबाव, तनाव जितना था वो सब धुल करके साफ हो गया। वही फॉर्मूला उन्होंने और लोगों को बताया, समझाया। समझाने के बाद जानते हैं, वे लोग भी ठीक हो गए। उसने ये कहा कि गुरुजी, मैं आपका इस समय प्रचारक बन गया हूँ और मैं इन चीज़ों का प्रचार करने में लगा हुआ हूँ। मेरे संपर्क में जो भी आ रहा है, मैं उसको यही सारी बातें बता रहा हूँ कि दवाओं से बचो और शरीर का शुद्धिकरण करो। क्यों? भरी हुई तो है गंध अंदर, ये डॉक्टर भी जानते हैं कि गंदगी अंदर जमी पड़ी है। उसका समाधान कुछ भी नहीं है, दवाइयाँ तो समाधान है ही नहीं, आप जान लीजिए। अब करना क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ ऑक्सीजन तैयार करने का तरीका। अब आपको लगता है कि गले में घुटन बढ़ रही है, तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपको वायरस है। वायरस नहीं है, वो गले में घुटन है, उसका कारण दूसरा है। तो आप क्या करें, प्रातःकाल में जल्दी उठिए। जल्दी उठने के बाद आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, सामान्य सादा पानी पी लीजिए, या मटके का रखा पानी मिल जाए वो पी लीजिए। या फिर एक काम करें, हवन की राख, हवन जो होता है, या एक काम दूसरा तरीका है, ये ना गोबर का उपला, प्रतीक उपला लेके आओ फटाफट। गोबर का, देसी गाय के गोबर का उपला, कई लोग उसको कंडा बोलते हैं, उसकी भस्म बनाइए, उसको जलाइए। जला करके उसकी राख होगी ना, उसको पोटली में डाल कर, ये तो मैंने बहुत समय पहले समझाया था, लेकिन समझाई नहीं लोगों ने, बाद में समझ आएगी सारी की सारी। तो क्या है, उसकी पोटली की राख, इतनी बड़ी पोटली बना लीजिए राख की, दिखाओ, ये रहा मेरे पास। तो इसकी राख बना लीजिए और इसको क्या करेंगे, कपड़े में बांध लीजिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो।
आप उसको फिर मटके में, जहाँ पर पानी भरा हुआ आपका, फ्रिज का पानी मत पीना कि हमारे यहाँ तो इतना फ्रिज है, ऐसा गड़बड़ी मत करना। आप मटके में, मिट्टी के पात्र में पानी भर करके रखें और हवन की राख या गोबर के उपले की राख उसमें थोड़ा सा घोल दें और पानी को रख दीजिए। वो पानी आप पीजिए प्रातःकाल में खाली पेट। मैंने बहुत तरीके के पानी पीने का तरीका बताया है, किस रोग में कैसा पिए जल, इस पर भी मेरा एक ऑडियो है, इस पर मैंने मंथन करके, चिंतन करके आपके सबके सामने बातें रखी थी। तो उसके बाद क्या करेंगे, मॉर्निंग वॉक कीजिए, प्रातः भ्रमण कीजिए, गहरे गहरे श्वास ले करके आप भ्रमण कीजिए, चल करके बढ़िया ढंग से भ्रमण कीजिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। तो एक्सरसाइज आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो इससे भी आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन आपके अंदर प्रवेश करेगा। और आप भस्त्रिका का अभ्यास कीजिए। तो इस तरह से आप भस्त्रिका का अभ्यास कीजिएगा। एक बार में आप, कोई लोग 15 बार कर सकते हैं, कोई 20 बार कर सकते हैं, कोई 40 बार कर सकते हैं, 2-3 बार कर लीजिए। कुछ कपालभाति कीजिए। तो कपालभाति करने से आपको लाभ मिलेगा। क्यों? कार्बन को बाहर फेंकेंगे और ऑक्सीजन को गेन करेंगे। अब कृपा करके एक काम करना, सूर्यवंशी मत बनना। आप देर तक मत सोए रहना। अगर आप देर तक सोए रहेंगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल है ना वातावरण में से घटना शुरू हो जाता है। तो प्रभात काल में, प्रातः काल में जल्दी उठ कर के अभ्यास करें। ज़्यादा भी ना हो सके तो 5 बजे तो उठ ही जाओ, 4 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे उठ गए तो बल्ले बल्ले। और अगर आप जल्दी उठ, यानी कि 5 बजे उठ करके आपने अभ्यास किया तो आनंद आ जाएगा। इसके बाद जल नीति करो, गुनगुने पानी में सेंधा नमक घोल करके थोड़ा सा, और तरीके मैंने समझा रखे हैं। जल नीति कीजिए, गिलास के द्वारा करना, लोटे से मत करना, टूटने वाला लोटा ऐसे लगा कर मत करना, गिलास में करना। फिर बाद में आप क्या करें, रबर नीति मिल जाती है, 3 नंबर का कैथेटर अगर मिल जाता है तो बल्ले बल्ले आप उसको लीजिए, धीरे धीरे नाक में डालिए, गले में आ जाएगा, पकड़ के ऐसे हिलाइए। मैं देखता हूँ गले में खरांश कैसे रह जाए। और उसके बाद उसके साथ ही साथ पता है, जब हम डालते रहते हैं तो खूब सारा कफ निकलता ऐसे खूब सारा कफ निकलता अंदर से। और दोनों तरफ कीजिए। उसके बाद सरसों का तेल नाक में डालिए। एक काम और करें, सरसों के तेल में 2-4 बूंदें नींबू की निचोड़ दीजिए, तब डालिए आप। अगर आप उसको डालेंगे तो ये एकदम परफेक्ट कर देगा, पूरा कफ को फाड़ फाड़ के निकाल देगा बाहर। अब आया कुंजर क्रिया। मुलेठी के पानी से कुंजर क्रिया करें, या अमरूद के पत्तों को उबाल के उसके पानी से कुंजर क्रिया करें, या बनफशा मिल जाए, बनफशा। वैसे बनफशा की आवश्यकता नहीं है, मुलेठी बढ़िया काम कर देगी, या अमरूद का पत्ता भी काम करेगा। कृपा करके नमक मत डालना, क्योंकि नमक डालने से पता क्या होता है, अनावश्यक रूप से जब नमक हमारे अंदर जा रहा होता है तो हमारी किडनी पर बैड इफेक्ट डालता है और बीपी बढ़ा देता है। तो ऐसा काम नहीं करना, आपको जो बता रहे हैं उतना ही करें। ये सब होने के बाद फिर क्या करेंगे, छाती पर भाप लीजिए, छाती पर, गले पर, पीठ पर भाप से सिकाई कीजिए। कुंजर क्रिया के 1 घंटे बाद कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करें, हरी सब्जियों का गरम गरम सूप पियो, या एक काम करें, हर्बल टी। हम लोग एक हर्बल टी रखते हैं अपने पास में, उसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, तुलसी के पत्ते, गुलाब के फूल, चंदन, मुलेठी, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ऐसे हमने एक हर्बल टी बनाई है जिसका नाम है निरोग सुधा। आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। तो निरोग सुधा को क्या करेंगे, वो भी तो वनस्पतियाँ हैं, सारी जड़ी बूटियाँ हैं। तो उसमें क्या करेंगे, उसको 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ऊपर लें और 1 कप पानी में, 1.25 कप पानी में उसको उबालिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। बाद में गुड़ डालें और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें। ये आप पीजिए, सारा अंदर तक शुद्धिकरण करती चली जाएगी, बिल्कुल फ्रेश कर देगी। ये कोई मखौल नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये रियल में बहुत बढ़िया काम करने वाली चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा, ये काढ़ा, आपको तुलसी का काढ़ा अलग से शायद नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों का एक अच्छा मिश्रण है। तो इसका नाम है निरोग सुधा हर्बल टी। जब इसका हमारे वैद्यों ने इसके ऊपर जो चिंतन किया तो उन्होंने क्या कहा कि ये सामान्य नहीं है, इसका ये ब्रेन टॉनिक है और कफ का शोधन करने वाली चीज़ है। इसको आप किसी भी को भी दे सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको दे सकते हैं।
और धूम्रपान आदि से मुक्ति पाइए। नशा किसी भी तरह का नहीं करेंगे। खान पान शुद्ध कीजिए और इसके साथ हरी सब्जियों का खूब सूप पीजिए। चने का सूप पीजिए। चना रात को भिगो दीजिए और प्रातःकाल में उसको उबाल के उसका पानी पीजिए। थोड़ा सा हल्दी, जीरा, धनिया वगैरह डाल करके उस तरह से पीजिए। कितना बढ़िया आनंद आ जाएगा। और ये सब आप करेंगे। एक फार्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अमरूद का पत्ता चबाइए दिन में 2-3 बार। मैं देखता हूँ गले में कैसे खराश रह जाएगी। ये सब का सब 7 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा रिपेयर हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो ये सब आप कीजिए, बहुत आनंद आएगा। और एक काम करें, पानी में जब भाप लेंगे ना तो उसमें अजवाइन डालना या मुलेठी डालना, तो इसी की भाप आप लीजिएगा। और एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कफ का शोधन करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तो था बुखार वाले विषय प्रकरण में। शहद, थोड़ा सा शहद लीजिए, 1.5-2 चम्मच, 5-7 काली मिर्च कूट करके बारीक, 2-3 लौंग, 2-3 अपना ये इलायची, आधा चम्मच से कम थोड़ा सा मुलेठी पाउडर और अदरक, कसा हुआ अदरक, इसका एक पेस्ट बना लें और चटनी सी बन जाएगी आपकी, ये बहुत स्वादिष्ट। इसको पूरे घर वाले लोग खाइए, सब अंदर तक पूरा शुद्ध कर देगी, गला आदि सब एकदम ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं आप सबके साथ हूँ, जनता के साथ हूँ। पूरा समाज मेरा अपना परिवार है। इस परिवार के साथ खड़ा हूँ। आपका सुख और दुख सबके साथ हूँ मैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। आगे से मैं आपके कमेंट के हिसाब से ऐसे ही वीडियो बना करके आपके पास सेवा के लिए भेजने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।